अर्जुन शर्मा क्या सच में फांसी के हकदार हैं? हाँ के लिए 1 दबाइए और ना के लिए 2। अपने जवाब हमें SMS के द्वारा भेजिए, सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर। भाई माया बहुत बड़ा गेम खेल गई, सबके सामने आपको शैतान बना दिया इसने। माया ने ठीक कहा था। तुम मेरी जान हो, और अगर मेरी जान को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा कैसे रहती? कि मेरे बगैर वो जी नहीं सकती और मुझे उसके बगैर जीने नहीं देगी। इस माया ने आपको इतना टाइट फंसा दिया ना कि जरा से भी हिलने की जगह नहीं मिल रही। अब क्या करोगे भाई, कैसे करेंगे हम? कल तक अगर आपकी बेगुनाही का सबूत नहीं मिला तो कोर्ट आपको खूनी साबित कर देगा भाई। और ये मैंने माया को मार दी। मैं खूनी था नहीं, लेकिन माया ने मुझे खूनी बना दिया। ये जो आपने कन्फेशन कर दिया है, हर जगह सिर्फ यही चल रहा है भाई। वो हर जगह है और कहीं पर भी नहीं। जागती आंखों में मेरा डर भर के बैठी हुई है। अर्जुन, मेरा प्यार मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर कमजोरी बना तो मैं खुद को मिटा दूंगी। भीड़ में तन्हाई बन के लिपट गई है। जब भी तुम्हारे कदम डगमगाएंगे, मेरे हाथ आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। मेरी हर सांस में उसकी नफरत की आहट है। हर खुशी पर उसकी नजर होगी। जो भी सांसें मेरे अर्जुन के रगों में बसने का सपना देखेगी, मैं उन सांसों को रोक दूंगी। वो एक पागल हवा थी जिसने मेरी सांसों में घर बना लिया। मरकर भी बेहद प्यार दिखा गई है। तुम्हारी जिंदगी के गले में मेरी प्यार की डोर रहेगी। जब दूर जाओगे तो ये गले का फंदा बनेगी। माया मल्होत्रा इतनी सुंदर थी, इतनी अमीर थी। इस फटीचर से इंसान ने क्या दिखा उन्हें? इसीलिए तो कहते हैं प्यार अंधा होता है, और वो है उसका अंधा प्यार। अर्जुन शर्मा अपनी बीवी का कातिल, और वो रही सांझ उसकी रखैल। आंखें फाड़ के देखने से कुछ नहीं होने वाला मिस्टर शर्मा। अभी तो रेडी स्टेडी हुआ है, गो होना भी बाकी है। तैयार हो जाइए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ है? हमेशा की तरह लेट है ऑनर। देखिए ना, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, जिन पर केस है वो भी यहाँ हैं, लेकिन हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा अभी तक हाजिर नहीं है। झूठे केस के डर से मुंह छुपाकर बैठ गई होंगी। इस बात से यही साबित होता है कि मेरे दोनों मुवक्किल बेकसूर हैं। झूठा केस, लॉयर लेट। Yes, I'm late. लेट होने का फायदा वो उठाते हैं जिन्हें फायदा ही लेट मिलता है। सही कहा ना राजेश जी? सॉरी योर ऑनर, लेकिन इतने बड़े केस में, छोटे केस में सच ढूंढने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। और वैसे भी कानून में तो कहते ही हैं कि भले ही 10 मुजरिम छूट जाए पर एक बेकसूर, सॉरी, 2 बेकसूर नहीं फंसने चाहिए, है ना? आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या डिफेंस के लॉयर हैं? फिलहाल तो सिर्फ लॉयर हुई योर ऑनर। अगर आप परमिशन दे तो मैं कार्रवाई शुरू करना चाहूँ। इजाजत है। मैं मिस्टर अर्जुन शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ।
मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अर्जुन शर्मा, मिडिल क्लास लड़का, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास सोच, लेकिन सपने अपर क्लास। सपने बड़े ही देखने चाहिए क्योंकि छोटे सपने बहुत बोरिंग होते हैं। योर ऑनर, मिस्टर अर्जुन शर्मा एक बहुत ही अच्छे लड़के हैं। अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत बखूबी निभाते हैं, चाहे वो एक भाई की हो या एक दोस्त की हो या एक बेटे की हो, लेकिन एक जिम्मेदारी पे वो चूक गए, पति होने की जिम्मेदारी में। इट्स ओके, क्योंकि शादी निभाना इतनी आसान बात तो होती नहीं है, स्पेशली तब जब आपकी वाइफ आपसे स्टेटस, पैसे और अक्ल में ऊंची हो। और जब प्यार उस स्टेटस और पैसों से हो जाता है, मुसीबतें तो आएंगी। ये झूठ है। मैंने माया से कभी पैसों के लिए प्यार नहीं किया। आपने कभी माया से ही प्यार नहीं किया क्योंकि आप तो अपनी दोस्त सांझ से प्यार करते हैं। ये झूठ है। अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन। आई लव यू। अगर तुझे पता होता तो क्या तू मुझसे प्यार करता? तू मुझसे नहीं, तू माया से प्यार करता है ना? लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, एक अक्यूज लॉयर नहीं होता। आपने रूल्स चेंज कर दिए हैं क्या योर ऑनर? मिस सांझ, आप शांत बैठ जाइए। आप इस तरीके से बीच में नहीं बोल सकती। थैंक यू योर ऑनर। तो बात बहुत ही सिंपल थी योर ऑनर कि मिस्टर अर्जुन शर्मा के सपने उनकी औकात से कई ज्यादा बड़े थे और इसलिए अपनी औकात को बढ़ाने के लिए उन्होंने माया की कंपनी को हड़पने की कोशिश की। अब इस कोशिश में 3 स्टेप्स थे। पहली, माया को अपने प्यार में फंसाना। I love you. दूसरी स्टेप, उससे शादी करना। और तीसरी स्टेप थी योर ऑनर, उसे मार देना। माया जाते जाते मेरे प्यार को मतलब का नाम दे गई। खैर, तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत ही या नफरत, ये मैं समझ नहीं पाया। बर्बाद कर दिया मुझे। जिस औरत ने फैशन एंड द सिटी बनाई, उसे इस आदमी ने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। जो औरत कंट्रोल करना जानती थी, उस औरत को डरा धमका कर इस आदमी ने उससे पूरा कंट्रोल छीन लिया था। माया अंधों की तरह प्यार करती थी मिस्टर अर्जुन शर्मा से और इसीलिए अपने कंपनी के सारे शेयर्स इनके नाम करवा दिए। ये झूठ है, सरासर झूठ है। अगर सब झूठ है तो सच क्या है मिस्टर अर्जुन शर्मा? तो सुनो सच क्या है। ये कंपनी के 51% शेयर्स है जो कि अब अर्जुन शर्मा के नाम पे है। अश्विन माँ के जरिए इस कंपनी पे कंट्रोल पाना चाहता है और तुम्हें सब कुछ देकर मैं अपनी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म करना चाहती हूँ। माया अपनी कंपनी का कंट्रोल अपने पिता को नहीं देना चाहती थी। सिर्फ इसीलिए उसने सब कुछ मेरे नाम किया। कहानी अच्छी है मिस्टर अर्जुन शर्मा, पर मेरे पास इससे भी अच्छी कहानी है योर ऑनर। मिस्टर अर्जुन शर्मा ने फोर्स किया था माया को कि वो अपने कंपनी के शेयर्स इनके नाम पर ट्रांसफर कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो अर्जुन शर्मा माया से शादी ही नहीं करेंगे। ये धमकी दी थी आपने। माया जिसे बचपन से कभी प्यार नहीं मिला, उसके लिए ये धमकी बहुत बड़ी बात थी योर ऑनर। और इस धमकी को कायम किसने किया था योर ऑनर? मिस्टर अर्जुन शर्मा का असली प्यार सांझ। सांझ ने अपने हाथों से माया के ट्रांसफर पेपर्स बनाए थे। बेचारी माया इतना प्यार करती थी अर्जुन से, लेकिन अर्जुन को तो सिर्फ माया के पैसों से प्यार था। अर्जुन और सांझ ने उस प्यार का फायदा उठाया और माया की कहानी खत्म कर दी।
जाल बिछा रहे थे दोनों और माया भरोसा करते करते फंसती चली गई। ये सब झूठ है। माया ने खुद मुझे अपनी नौकरी से निकलवाया था और मुझे फोर्स किया था कि मैं उसकी ऑफिस ज्वाइन कर लूं। और वो सारे पेपर्स भी मैंने माया के कहने पर बनाए थे। ऑफ कोर्स कहा था, क्योंकि आप कंपनी की लीगल हेड थी। क्योंकि माया जो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन थी, इतनी स्मार्ट थी, उसने एक जूनियर लॉयर को लीगल हेड बना दिया। और कमाल की बात तो ये है योर ऑनर कि सांझ को माया ने ऑफिस में इसीलिए जॉब पर रखा था क्योंकि अर्जुन ने सिफारिश की थी। सच तो ये है कि आप माया को शेयर ट्रांसफर करने से रोक सकती थी, पर आपने ऐसे नहीं किया क्योंकि आपको माया से कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि आप अर्जुन का फायदा चाहती थी। और इसीलिए शायद माया ने किसी और से एडवाइस ली थी, मिस्टर मलखानी से। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर मलकानी, जब लड़ाई दिल और दिमाग के बीच हो ना, तो दिल को जीतने देना चाहिए। और अर्जुन मुझसे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक हम दोनों में बराबरी ना हो। इसलिए मैं अपने सारे शेयर्स अर्जुन के नाम कर रही हूँ। ये गलत है माया, तुम सब कुछ उसके नाम कर दोगी? सब कुछ ऑलरेडी उसी का तो है मिस्टर मलकानी, और ये तो सिर्फ पैसे हैं। और अर्जुन इसके बगैर मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं जानती हूं आप ये सोच रहे होंगे कि अर्जुन मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करता है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे अर्जुन पर पूरा भरोसा है, अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन अर्जुन इन पैसों से ज्यादा मुझसे प्यार करेगा। उस दिन मैंने पहली बार माया जी को रोते हुए देखा। एक आदमी ने इतनी स्ट्रॉन्ग औरत को पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं समझता था कि सांझ बहुत समझदार लड़की है। चरी, ये तूने क्या किया? एक दुखियारी लड़की के दुख में और बढ़ावा कर दिया। शर्म कर चोरी। ये सब झूठ है। ये सब कुछ माया ने जानबूझकर किया है। योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। निशान माथुर, अगर अगली बार बीच में बोलें तो मैं कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। मिस्टर मलखानी, आप जा सकते हैं। चलिए, इन दोनों का कैरेक्टर तो पता चल गया। अब कहानी का अगला चैप्टर खोलते हैं, और ये है कहानी का दूसरा पन्ना। योर ऑनर, ये माया की पर्सनल डायरी है। इसकी एक कॉपी आपके पास है। जो प्यार अर्जुन की आंखों में सांझ के लिए है, क्या वो कभी अपने लिए देख पाओगे? शादी के 3 साल बाद आज भी वो उससे भुला नहीं सका। वक्त ने जितना दूर मुझे और अर्जुन को किया है, उतना ही करीब सांझ और उसे कर दिया है। प्यार बनाता है, प्यार बर्बाद करता है, और प्यार मार भी देता है। प्यार ने अर्जुन और सांझ के दिल में लालच बनाई, फिर इन दोनों ने मिलकर माया को बर्बाद किया और फिर उसे मार दिया। और सांझ, योर ऑनर, सांझ को तो मिस्टर अर्जुन शर्मा और माया का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, कतई पसंद नहीं था। और इतना पसंद नहीं था
कि उसने अर्जुन और माया की पहली निशानी उनका बच्चा होली का बहाना देकर खत्म कर दिया। ये झूठ है। माया कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उसने पहली बार प्रेगनेंसी का नाटक किया था। झूठ है? अगर ये झूठ है तो सच क्या था बताइए। मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। माया माँ बनने वाली है। जब तुम सांझ के करीब चले गए थे ना, तब मैंने अपनी छोटी प्रेगनेंसी बताई। अर्जुन शर्मा, सच क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये वो सारी रिपोर्ट्स है जो प्रूव करती हैं कि माया प्रेग्नेंट थी। आप खुद ही देख लीजिए। ये वो सारी रिपोर्ट्स है जो प्रूव करती हैं कि माया प्रेग्नेंट थी। हो गई तसल्ली कि आप बाप बनने वाले थे, लेकिन आपके इस सफर को सांझ ने खत्म कर दिया। सब झूठ है, सब झूठ है। तो क्या ये भी झूठ है कि आप सांझ से प्यार करते हैं? ये झूठ है। आई विश कि जो कहानी आप कह रही है वो सच होती। सांझ, योर ऑनर आपको वार्निंग दे चुके हैं। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। योर ऑनर, मैं मिस सांझ को विटनेस बॉक्स में लाने की परमिशन चाहूंगी। इजाजत है। मैं सिर्फ सच कहूंगी। घबराइए मत सांझ। प्यार किया तो डरना क्या। सच ये है कि मिस्टर अर्जुन शर्मा आज भी सांझ से प्यार करता है और उसने माया को धोखा इसी वजह से दिया। ये झूठ है। ये सच है। ये झूठ है। तो फिर सच क्या है बताइए। सच जानना चाहती है ना, मैं आपको सच बताती हूँ। हाँ, बहुत प्यार किया है मैंने नफर से, बचपन से। पर इसने मुझे एक दोस्त के अलावा और कुछ भी नहीं समझा। पर मेरी फीलिंग्स हमारी दोस्ती के बीच कभी नहीं आनी थी। अर्जुन और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता था, मैं भी नहीं। उन दोनों के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश मैंने नहीं की है। वंदना आंटी को हमेशा लगता था कि माया अर्जुन के लिए सही नहीं है, पर मैंने वंदना आंटी को समझाया कि अर्जुन माया से बहुत प्यार करता है और माया ही अर्जुन के लिए सही है। मैंने उन दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया और अपने दिल को समझा लिया कि अर्जुन को मेरे प्यार की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्ती की जरूरत है। पर अगर मुझे ये पता होता कि माया अर्जुन की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद कर देगी, तो मैं ये रिश्ता कभी होने ही नहीं देती। अर्जुन को बचाना मेरी जिम्मेदारी थी, पर मैं ये जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाई। जिम्मेदारी नहीं निभा पाई।
योर ऑनर, झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है ये। सच तो ये है कि ये आज भी अर्जुन से प्यार करती है। हाँ, मैं आज भी अर्जुन से प्यार करती हूँ, करती थी और हमेशा करती रहूंगी। और सिर्फ एक दोस्त की तरह। अर्जुन सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। योर ऑनर, जब सांझ को अर्जुन का प्यार नहीं मिला तो उसने माया की जान ले ली। अर्जुन और सांझ दोनों ने मिलकर माया को मारा है और फिर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है। गुनाह इन दोनों ने किया है, सजा भी इन दोनों को मिलनी चाहिए। योर ऑनर, जब सांझ को अर्जुन का प्यार नहीं मिला तो उसने माया की जान ले ली। अर्जुन और सांझ दोनों ने मिलकर माया को मारा है और फिर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। गुनाह इन दोनों ने किया है, सजा भी इन दोनों को मिलनी चाहिए। अब झूठी कहानी क्यों बना रही है? ये सब सच नहीं है। अगर ये सब झूठ है तो क्या ये भी झूठ है कि आपके हाथों माया का मिसकैरेज हुआ था? हाँ, वो एक झूठ था, मेरी और डस्की की दोस्ती तोड़ने का। माया पहली बार कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जब तुम सांझ के करीब चले गए थे ना, तब मैंने अपनी छोटी प्रेगनेंसी बताई। पूजा जी, आप भूल रही हैं, ये केस अर्जुन और सांझ की लव स्टोरी का नहीं है। ये केस माया जी के खून का है, वो खून जो मेरे क्लाइंट ने नहीं किया। अर्जुन जी नहीं पड़े थे माया के पीछे, वो पड़ी थी अर्जुन के पीछे। उन्होंने हॉट एयर बलून में अर्जुन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। आई लव यू अर्जुन। और सच तो यह है योर ऑनर कि माया जी ने अपने पैसे का रंग दिखाकर अर्जुन को फंसाया। बार बार बेवजह गिफ्ट भेजना, यहां तक कि वो एक नए फोटोग्राफर को अपने साथ मॉरिशस ले गई, और सिर्फ इसलिए कि वो अर्जुन शर्मा को फंसाकर उनके साथ शादी करना चाहती थी। एग्जैक्टली, क्योंकि अर्जुन शर्मा है ही इतने बड़े हीरो। अब आप ही बताइए, जिस औरत के पीछे इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उस औरत ने एक ऐसे मिडिल क्लास लड़के को चुना जिसे 6 महीने में 6 जॉब से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था। उसे फंसाने की कोशिश की। आई एम सॉरी टू से दिस मिस्टर अर्जुन शर्मा, लेकिन जितने बड़े हीरो आपको आपके लॉयर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने बड़े हीरो आप लगते नहीं हैं। तरस खाया था, माया ने अर्जुन पर तरस खाया था, इसीलिए उसे जॉब पर रखा हुआ था। वरना मिस्टर अर्जुन शर्मा तो काम पर भी दारू पीते हुए पाए गए थे, जिसके लिए ये ऑलमोस्ट फायर्ड थे। सिंपल सी बात है योर ऑनर, मिस्टर अर्जुन शर्मा को बिना मेहनत के पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने माया को फंसाया, उनकी कंपनी अपने नाम करवाई और फिर उसके बाद उसे मार दिया। योर ऑनर, अब मैं इसी बात को साबित करने के लिए कुछ और विटनेसेस को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूं। इजाजत है। सांझ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मेरी पहली विटनेस है मिस रिया बैनर्जी, जो माया के ही ऑफिस में काम करती है। तो बताइए रिया जी, मिस्टर अर्जुन शर्मा ने ऐसे क्या किया था कि माया कंपनी छोड़कर चली गई थी? घबराने की कोई बात नहीं, जो सच है वो सबको बताइए। माया मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी। सब स्टैंडर्ड काम, सब स्टैंडर्ड लोग हैं।
और ऐसे लोगों के लिए ना मेरी कंपनी में जगह है और ना मेरी सीढ़ी। जो जो इस कैंपेन का हिस्सा था, कल आकर अपना रेजिग्नेशन दे जाए। Now get out. अरे 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 बेबी, अभी अभी गेट इन, अभी अभी गेट आउट। वैसे गुस्से में ना और हॉट लगती हो। एक काम करो, तुम अपना सुंदर सुंदर चेहरा है ना पार्लर में जाकर और सुंदर कर लो। वैसे इतनी हॉट लगोगी ना तो मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं, तुम काम करो। उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तुमने बचा लिया अर्जुन, वरना माया मैम का गुस्सा। मैं माया मैडम का सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनकी कंपनी, उनके पैसे। इसीलिए तो मैंने शादी की उनसे। प्रिया, वो सिर्फ एक मजाक था। तुम मुझे कब से जानती हो? मजाक नहीं समझती हो मेरा? अगर आप ऐसे बार बार डांट कर समझाएंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप प्रिया जी को कोर्ट को समझाने देंगे? बोलिए रिया जी। उसके बाद माया मैम ने ऑफिस में आना बंद कर दिया और अर्जुन कंपनी का मालिक बन गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये इनका नजरिया है। तो आप क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए, कोई दूसरा नजरिया हो तो वो भी पूछ लीजिए। थैंक यू योर ऑनर, आप जा सकते हैं। अब मैं अपने दूसरे विटनेस ऑफिस के प्यून मिस्टर राम प्रसाद जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूं। इजाजत। हम साहब सच ही कहेंगे। तो बताइए राम प्रसाद जी, आप कोर्ट को क्या बताना चाहेंगे? साहब, अर्जुन सर को सांझ मैडम के साथ अक्सर मैंने ऑफिस में आते तो देखा था। पहले सांझ मैडम कम आती थी, लेकिन जब माया मैडम पागल खाने चली गई तो अर्जुन सर सांझ मैडम को अक्सर अपने साथ ही लेके आते थे। और वो लोग अक्सर एक साथ ही जाते थे। ज्यादा से ज्यादा समय दोनों एक साथ ही गुजारते थे। सब कुछ एक साथ ही करते थे। खाना, पीना, काम, दोस्ती और प्यार। क्या? और सुनो, जब तक मैं बोलूं नहीं, किसी को अंदर मत भेजना। अपनी आंखों से मैंने इन दोनों की काली करतूत देखी। हमारी माया मैडम फंस गई थी इन दोनों के बीच। और क्या देखा आपने राम प्रसाद जी? अर्जुन सर सांझ मैडम के साथ बहुत मस्ती करते थे। जैसे गले में हाथ डालना, उनसे बातें करना, कंधे पे हाथ रखना, कभी कभी गले मिलना भी। जज साहब, मेरी दोस्त अपने पापा की डेथ के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। सिर्फ इसीलिए मैं उसको ऑफिस लेके आता था, उसको हंसाता था, उससे मजाक करता था, ताकि वो खुश रहे। हम दोनों एक दूसरे के सहारा हैं, समझी? और दोस्त को गले लगाते लगाते आपने राम प्रसाद जी को मारा क्योंकि उस दिन मेरी दोस्त मुझे सहारा दे रही थी। मैं बंदर और माया को लेकर वैसे भी बहुत टेंशन में था और मैं नहीं चाहता था कि कोई ऑफिस का इंसान मुझे रोते हुए देखे। मैं क्या करूंगा? वो मुझे बंदर को मिलने ही नहीं देती। माया जो कुछ भी कर रही है ना, वो तेरे बंदर की भलाई के लिए कर रही है। तू बस उस पर भरोसा रख। अर्जुन! अब आप जा सकते हैं।
अगर इतनी ही फिक्र थी अपने बच्चे और माया की तो एक बार जाकर उनसे मिल नहीं सकते थे? मैं जाता था, हर हफ्ते मुझसे मिलने गया हूं। ये आदमी झूठा है योर ऑनर, इसकी कहीं हर बात झूठी है। इसने इतनी बड़ी बिजनेस वुमन को एक घर की काम वाली बाई बनाकर रख दिया था। अब इसी बात को आगे और साबित करने के लिए मैं अपनी अगली विटनेस, माया के ही घर में काम करने वाली मेड मिसेस श्वेता को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। पहले मैं माया मैडम के यहाँ काम करती थी, उनके घर का सारा काम मैं ही करती थी, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, उनको मदद करना। पर जब माया मैडम की शादी हुई तो माया मैडम ने मुझे काम से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि साहब ने कहा है कि माया मैडम ही घर का सारा काम करेंगी। यार माया, एक बात बताओ, तुम पिछले जन्म में क्या काम वाली बाई थी? कोई एक बाई रख लो यार, सब सारे काम खुद करती हो। क्यों? मैं तुम्हारा इतना सा भी ख्याल नहीं रख सकती, और वैसे भी मुझे ये घर के काम करना अच्छा लगता है। अब आप जा सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं अपने अगले विटनेस को बुलाना चाहूंगी, जो माया की बिल्डिंग का वॉचमैन। इजाजत है। जज साहब, रात रात भर माया मैडम के घर की लाइट ऑन रहती थी। वो इंतजार करती थी कि अर्जुन साहब आएंगे, लेकिन वो नहीं आते थे, और जब भी आते थे पूरे नशे में आते थे। फिर वही चीखना चिल्लाना, माया तुम मर क्यों नहीं जाती, मैं तुमसे नफरत करता हूं। फिर पूरी रात माया मैडम बालकनी में बैठ के रोया करती थी, और ये साहब पूरी रात दारू पीते थे। मैं माया मैम के ऑफिस में पिछले 5 साल से काम करती थी। एक बार माया मैम ने अपने घर पे एनिवर्सरी पार्टी दी थी, वहाँ सबको इनवाइट किया था, लेकिन बिना किसी कारण अर्जुन शर्मा ने उन पे अटैक कर दिया, वो भी सबके सामने। थैंक यू योर ऑनर। हर सबूत, हर विटनेस यही कहता है कि अर्जुन शर्मा ने कभी माया से प्यार किया ही नहीं, बल्कि उसको इतना टॉर्चर किया कि उससे बदला लेने के लिए उसने अपना ही बच्चा मार दिया। ये झूठ है। मेरा बच्चा मेरी जिंदगी थी, मेरी जान थी। वो बच्चा आपके सपनों का दुश्मन था। ये वो एंट्री है जब माया ने खुद को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इसमें लिखा है कि मिस्टर अर्जुन शर्मा और उनकी मां मिसेस वंदना शर्मा ने मिलकर उन पर अटैक किया था। मिसेस वंदना शर्मा ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था, और तब जाकर उनका मिसकैरेज हुआ था। लेकिन ये आदमी उतने में नहीं रुका योर ऑनर। उस नाजुक हालात में भी अपने बीवी पर पूरे हॉस्पिटल में सबके सामने इसने हाथ उठाया। ये उन विटनेसेस के एफिडेविट्स हैं। अब मैं उस नर्स को बुलाना चाहती हूँ जिसने मिसकैरेज के बाद माया की देखभाल की थी। इजाजत है। उस रात माया जी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज मुझे घर जाना है। मैम आपको आराम की जरूरत है। मुझे घर जाने की जरूरत है। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन लोग? मेरा देवर, सांझ, अर्जुन, वंदना माँ, ये लोग ने मेरे बच्चे को मार दिया। अब वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। प्लीज मुझे घर जाने दो। ये सब अर्जुन का प्लान है। वो मेरे बच्चे को मारना चाहता था, और उसे लगा था कि मेरे बच्चे के साथ मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मैं जिंदा बच गई। अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। अब जा सकते। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कही। थैंक यू। योर ऑनर, अर्जुन के खिलाफ हर एक सबूत माया की सच्चाई नहीं साबित करता। माया ने अपने देवर पर झूठा इल्जाम लगाया था रेप का। यहां तक कि माया ने अपने देवर को मारने की कोशिश भी की थी।
इसका सबूत खुद अयान है। माया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे पापा को मार डाला। वंदना आंटी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, खून था जो माया ने किया था। यहां तक कि माया ने खुद अपनी मां को भी मारने की कोशिश की। ये है माया का सच। दूसरों को दर्द में देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी, और शायद अर्जुन को ऐसे दर्द में देखकर उसे खुशी मिलती हो। माया खूनी थी, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। कितना आसान होता है ना कहना कि किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस इंसान पर क्या बीती है ये कोई नहीं सोचता। तो आप कहती है कि माया पागल थी? चलिए देखते हैं कि माया के पागलपन की हद कहां तक थी। आप जा सकती हैं। थैंक यू। योर ऑनर, मैं मेंटल असाइलम के हेड डॉक्टर दारूवाला को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। आपने माया को ट्रीट किया था जी। अब कोर्ट को बताइए कि उनकी हालत कैसी थी। बिल्कुल नॉर्मल। बल्कि मैं यूं कहूं कि पागलपन के कोई सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन आपने माया को मेडिसिन्स दी थी। अगर वो नॉर्मल थी तो वो मेडिकेशंस किस लिए? डिप्रेशन के लिए। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि माया जैसी अक्लमंद और स्मार्ट लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी लड़की अपने पति के प्यार में डिप्रेशन में चली गई। हालांकि मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। कहती थी जब वो थामने आएगा तभी यहां से जाओगी। डॉक्टर, मैं अर्जुन से बेहद प्यार करती हूँ, पर उसे हमेशा मेरे प्यार में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है। शायद यहाँ रहकर वो कमी दूर हो जाए। अर्जुन भले ही मेरा साथ छोड़ दे, पर मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जब वो मुझे यहाँ से लेने आएगा, मैं तभी यहाँ से जाऊंगी। माया पागल थी, लेकिन वो अपने पति अर्जुन शर्मा के प्यार में पागल थी। अब मैं माया की बहुत अच्छी दोस्त श्रुति को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। तो बताइए, आप कोर्ट को क्या बताना चाहेंगी? डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, वो पागल नहीं थी, वो डिप्रेस थी। अरे झूठ बोल रही है सारे। मैंने आज तक इसको देखा ही नहीं है। 2 दिन पहले देखा मैंने इसको। और फिर भी इस औरत को आपकी बीवी पागल खाने से चिट्ठियां लिखती। 4 महीने हो गए और एक बार भी अर्जुन मुझसे मिलने नहीं आया। एक बार भी उसे मेरी याद नहीं आई। पर कैसे आएगी? मेरी हर याद पे अब सांझ ने अपना कब्जा कर लिया है। अब तो यही उम्मीद है कि जिस दिन यहाँ से बाहर आऊंगी तो शायद अर्जुन का प्यार एक बार फिर मिल जाए। अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने बंदर के लिए, जिसका हक है अपने माँ बाप का प्यार। ये बच्चा अर्जुन और मेरे बीच की डोर है श्रुति। मैं जानती हूँ कि ये डोर हम दोनों को एक दूसरे से बांध देगी। मेरे लिए दुआ करना श्रुति। भगवान आजकल मेरी सुनते नहीं हैं। तुमने आज तक मेरा साथ दिया है। इस अकेलेपन में एक तुम ही ने सहारा दिया है मुझे। प्लीज मेरी और मेरे बंदर के लिए दुआ करना। तुम्हारी दोस्त माया। अगर उस दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, पुलिस को बुलाया होता, तो आज मेरी फ्रेंड जिंदा होती। इट्स ओके।
आप जा सकती हैं। योर ऑनर, इस केस के सारे सच और मिस्टर अर्जुन शर्मा के सारे झूठ अब आपके सामने। ये गलत है योर ऑनर। झूठे सबूत और गवाहों को पेश करके मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। अगर ये सब कुछ झूठ है तो सांझ ने झूठ को बर्बाद करने की कोशिश क्यों की? अब मैं इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगी। इजाजत है। मैं जानता था कि सांझ माथुर इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। अपने प्यार को बचाने के लिए वो सारी हदें पार कर देगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। आप जा सकते हैं। एक बेहद प्यार की बेहद बदसूरत कहानी है। एक मारता है, दूसरा मारने के लिए तैयार है। मिस सांझ, एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रखने को क्या कहते हैं आप जानती है ना? मेरी डस्की के बारे में कुछ मत कहना। तो क्या कर लेंगे आप? अगर मैंने आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में, ओ सॉरी, आपकी रखेल के बारे में ऑर्डर ऑर्डर। आप अदालत में इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते। कंट्रोल योरसेल्फ। अच्छा किया आपने हाथ रोक लिया, वरना मैं आपकी माया नहीं हूं जो आपकी मार खा के भी चुप रहूंगी। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे क्लाइंट को उकसा रही है। नहीं योर ऑनर, मैं इस आदमी का सच और सिर्फ सच सबके सामने लाने की कोशिश कर रही हूं। इतना सा उकसाया मैंने इस आदमी को यहाँ पर भरे कोर्ट में, और इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठा दिया, एक औरत पर हाथ उठा दिया। तो सोचिए आप माया के साथ ये चार दीवारी में क्या करता होगा। इस सब से साबित होता है कि मिस्टर अर्जुन शर्मा ने मिस माया शर्मा का खून किया है।